नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आज हमारे साथ चुनावी घमासान के दौरान हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार आपकी सीधी बात करवा रहे हैं। तो इसी बातचीत में आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त कहूँगा मैं, हमारे रोहतक लोकसभा के बेरी हलके से बहुत ही कद्दावर नेता श्रीओम अहलावत जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे हम कि रोहतक लोकसभा की सीट का क्या हालात हैं और क्या स्थिति बनी हुई है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने जो पूछा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बारे में जी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इतना जोश और उत्साह है। जिन वोटरों ने, जिन आदमियों ने पिछली बार 2019 में वोट नहीं दी थी, आज सबसे आगे आकर के वो जोर दे रहे हैं कि भाई हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके रोहतक की लोकसभा में भेजेंगे। क्या लगा है आपने पिछली बार का जो थोड़ा सा मलाल रह गया था ईब के न, वो कितना आगे थी, मतलब कितनी की लीड लेके जाओगे? देखो, पीछे भी ये कोई उम्मीद नहीं थी। लोग कई बार तो कहते ना ओवर एस्टिमेटेड हो गया हम, उसमें भी दीपेंद्र तो जीत रहे हैं, दीपेंद्र जीत रहे हैं। उसमें वैसे तो बेरी हल्के में कलोई के बाद सेकंड लीड थी 26,000 की, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि वो वोट परसेंटेज में बेरी 7वें नंबर पर रही। अगर यहाँ भी हम वोट परसेंटेज बढ़ाते तो मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार वोट पिछली बार भी और ज़्यादा बढ़ सकती थी। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बहुत थोड़े मार्जिन से रह गए, या जो भी कुछ हुआ, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता ही। हालात सबको पता है कि कैसे ये हुआ है। अब की बार तो लाखों में जीत है। मतलब अहलावत साहब, पिछली बार 3 हलकों से दीपेंद्र भाई पीछे थे, जिसमें आप केलोई हल्का है, कोसली हल्का है, बहादुरगढ़ से भी पीछे थे। तो अब की बार वहाँ की क्या स्थिति लग रही है आपको? कोसली में जो पिछले बार लगभग 75,000 की लीड उनकी थी, अब की बार जो हालात, हालांकि मैं कोसली में नहीं गया हूँ, हमारी बेरी हल्के से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं है। अभी बेरी है, आप अपने हल्के में रहो। लेकिन जैसे वहाँ हमारे कुछ भाई साथी गए हैं, आन कई बताया है, कुछ आप जैसे मीडिया के भाइयों ने बताया है कि अब की बार वैसे तो शायद कोसली से बराबर ही रहेंगे, और कोई हार जीत का फर्क भी रहा तो बहुत ही कम रहेगा। दूसरी बात कलोई की भी पूछी आपने, कलोई वाले भी अब की बार जो पीछे लीड आई थी उस लीड को बढ़ाएंगे। और बेरी और कलोई ने आपस में कंपटीशन में इस बात का वो लगा रखा है कि कौन ज्यादा लीड देगा होगा, बेरी आगे जाएगी या कलोई आगे जाएगी, उस कंपटीशन में लगे हुए हैं भाई। अहलावत साहब, लगातार दिन रात एक कर रखी है आपने। आप अपनी तरफ से बेरी तक कितनी लीड दिवा रहे हो अपनी तरफ से? देखो भाई, मैं भी मानता हूँ आदमी हर पार्टी का जो होता है वो स्टेज पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वो करता है, लेकिन उसने करनी भी चाहिए। जब हम लक्ष्य से ऊंचा लेंगे तो तभी तो सफलता मिलेगी ना। तो हमने जो 80,000 का टारगेट ले रखा है, कोशिश ये है कि उसको अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। बेरी हल्के से बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो अमित अहलावत जी हैं, प्रदीप अहलावत जी हैं, और कुछ नेता हैं, नीलम अहलावत नेत्री हैं वहाँ से झज्जर से। तो वो कितना नुकसान आपको लग रहा है पहुँचा सकते हैं? तो उनको आप स्थिति कैसे देख रहे हो इस चीज़ में? देखो भी, हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि जो जिस पार्टी में हो उस पार्टी के लिए काम करें जी। लेकिन असली बात लोगों में क्या है कि आज बीजेपी के प्रति नफरत हो गई है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई लोग उनके सामने आ भी भरते होंगे, तो हर आदमी जाता है तो उसमें ये कहते होंगे भाई देंगे देंगे, लेकिन असली बात वोटर है। जो वोटर की मनसा बनी हुई है वो आज मोदी के खिलाफ भी बन गई है। कोई भी बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो अपने काम के नाम से कोई वोट नहीं मांगता, वो वोट मांगते हैं सिर्फ मोदी के नाम की मांगते हैं। और हम या दीपेंद्र हुड्डा अपनी जो वोट मांगता है वो काम के नाम की वोट मांगता है। और उनके काम को गिनाने लगे तो आप तो खुद बुद्धिजीवी हैं, मीडिया के आदमी हैं। जो काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं, ये हमारा जो डॉक्टर अमित शर्मा है, मौजूदा एमपी है, इसने एक गांव में एक ईंट विकास के नाम पर लगाई हो तो गांव वाले बैठे, इनसे पूछो।
एलावत साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जिस समय कैंपेनिंग शुरू हुई थी, चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, उस समय बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकर्ता आप जी से कर्मठ कार्यकर्ता बिन्नू कमाए थे। एक रोहतक की सीट आज या बस कांग्रेस की बहुत है, लेकिन आज जब 15 दिन भी नहीं बचे हैं तो आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि पब्लिक रुक के मारने लग रही है कि बीजेपी 2 पे सिमटेगी। ऐसा की जादू है? ऐसा है, जब चुनावी लहर चलती है तो वो गांधी का रूप ले लेती है। जब चीज़ कोई बढ़ती जाती है तो बहुत ऊंचे तक पहुंच जाती है, और जब तो कोई चीज़ किसी का ग्राफ गिरता है तो वो बहुत नीचे तक गिर जाता है। शेयर मार्केट वाला काम कर दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हवा चली थी, ये अब ये आंधी का रूप ले चुकी है। पिछले इलेक्शन जो हुआ था एलावत साहब, उसके अंदर मोदी के चेहरे को लोगों ने वोट दी थी, और स्थिति अब की बार भी वैसी ही कुछ हो रही है, क्योंकि अरविंद शर्मा जी ने कोई गांव का, जो हम जनता जो कह रही है कि गांव का कोई दौरा नहीं हुआ, कभी आए नहीं, तो ये जनता के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है अरविंद शर्मा जी को लेके। क्या अब की बार आपको लग रहा है कि मोदी के चेहरे को दोबारा जनता जाएगी मोदी जी के चेहरे के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रही। देखो, हर आदमी की कोई लिमिट होती है। 10 साल तक मोदी ने जैसे अपनी बातों के जाल में उलझाया। 2014 में ये कहता था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, हरियाणा में 2 लाख देंगे हर साल। क्या काम किया? मैं कहना चाहता हूँ वोटरों को भी, अगर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं तो वो मोदी को वोट दे दो, और 15 लाख नहीं आए हैं तो कांग्रेस को वोट दे दो। अब मोदी का ऐसा है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती भाई, ये काट की हंडी 2 बार चढ़ चुकी है। अब उनका जो जलवा कह लो या कुछ भी कह लो, मैजिक कह लो, वो मोदी मैजिक नहीं चलेगा आपकी बार। हमारे जो बेरी विधानसभा की बहादुर जनता है, जो वोटर हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे वोटिंग के लिए? मैं सबसे पहले तो नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि भाई वो अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा समझ करके, दीपेंद्र हुड्डा बन करके मेहनत करें, और जो वोट परसेंटेज है, जैसे गाँव में सरपंची के इलेक्शन की तरह वोटों को एक एक करके ढूंढ के लाते थे, उस तरह ला करके अपनी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बेरी विधानसभा से कद्दावर नेता कांग्रेस के श्री ओम एलावत जी। लगातार जो हैं वो चुनावी सरगर्मियां में इतना ज़बरदस्त तरीके से दीपेंद्र भाई का जो है साथ देने लग रहे हैं। गांव वापड़ौदा में मिले थे, यहीं पे कुछ बातचीत करिए, फिर मिलांगे इनते, और चुनावी चर्चा हमारी जारी रहेगी। मेरे गले हैं हितेंद्र कुमार। लगातार आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे, लगातार आपको हमारे सवालों के जवाब उनके थ्रू दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए सीधी बात में कद्दावर नेताओं से, अपने सवाल कमेंट्स के जरिए पूछते रहिए। कोई भी किसी भी नेता से आप चाहते हैं हमारी मुलाकात, तो हमें कमेंट्स के जरिए सुझाव दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए। धन्यवाद।